5 मिनट का डिक्टेशन है। हिंदुस्तान समाचार पत्र से। रेडी स्टार्ट। काबुल में तालिबान के काबिज होने के साथ अफ़गानी बच्चियों और औरतों के भविष्य को लेकर जब पूरी दुनिया चिंता में डूबी हुई है, तब भारत में जमीयत उलेमा ए हिंद के सदर अरशद मदनी का यह बयान कि लड़कियों और लड़कों की शिक्षा अलग अलग होनी चाहिए, एक प्रतिगामी विचार तो है ही, भारतीय संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। कोई भी तरक्की पसंद हिंदुस्तानी उनकी इस राय को सिरे से खारिज ही करेगा। इसलिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मदनी को मुनासिब याद दिलाया है कि भारत शरीयत से नहीं बल्कि संविधान से संचालित एक जमहूरी मुल्क है और भारतीय संविधान ने अपनी बेटियों को बेटे के बराबर संवैधानिक अधिकार दिए हैं। एक नागरिक के तौर पर अपने बेहतर भविष्य के लिए वे हर वह फैसला कर सकती है जो इस देश के लड़कों को हासिल है और इस लैंगिक बराबरी की राह में जो कुछ रुकावटें बाकी भी हैं, उन्हें देश की आला अदालत अपने फैसलों से दूर कर रही है। अरशद मदनी ने कहा है कि लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग स्कूल कॉलेज खोले जाने चाहिए। देश में लड़कियों के लिए अलग स्कूल भी हैं, व कॉलेज भी, और इनका स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अहम योगदान भी रहा है। निसंदेह इनकी स्थापना के पीछे कभी यह सोच रही हो कि चूँकि कई माता पिता अपनी बच्चियों को सह शिक्षा केंद्रों में नहीं भेजना चाहते, इसलिए उन्हें शिक्षा के अवसर से वंचित न होना पड़े, पर मदनी शायद भूल गए कि उन स्कूलों कॉलेजों से लड़कियों की कई पीढ़ियां निकल चुकी हैं। 21वीं सदी के भारतीय समाज ने सोच के स्तर पर भी लंबा सफ़र तय कर लिया है। देश के सभी वर्गों की बेटियां आज मुख्य धारा में शामिल हो तरक्की की नई नई इबारतें लिख रही हैं। कई इस्लामी मुल्कों में भी सह शिक्षा की व्यवस्था है और वह बाकायदा चल रही है। आने वाले दौर में ज़रूरतों और तेज़ी से बदलती दुनिया के मद्देनज़र अरब देशों को औरतों पर लगी पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता उठानी पड़ रही है। कतर जैसे देश में तो लड़कियों को खेल कूद तक में बराबरी का हक मिलने लगा है। वहाँ लड़के लड़कियों की साक्षरता दर में मामूली सा फर्क रह गया है। ऐसे में बोसीदा ख्यालों को अब मुस्लिम समाज से भी बहुत समर्थन नहीं मिल सकता। 3 तलाक के मामले पर देश ने देखा है कि
किस कदर महिलाओं ने नए कानून का स्वागत किया। इन बदलावों को